Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a numerical number 12.3. As you know guys, in previous class we have completed and we have solved two numerical of this chapter, which is 12.1 and 12.2, and now we are going to start this class with a numerical number 3, you can say 12.3. alright. तो 12.3 से बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ऐसे नो गाइस हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने कूलम्स लॉ का जो है वो टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में जो है वो सॉल्व कर लिए थे, 12.1 एंड 12.2, और आज की क्लास में हम 12.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी छोटी सी डायग्राम जो है वो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, इसको हम करेंगे कंप्लीट। पहले न्यूमेरिकल जो है वो समझते हैं न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो है वो डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटे, तो बुक देख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 77 ओपन करने हैं, न्यूमेरिकल नंबर 12.3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो न्यूमेरिकल तरह देखिएगा, कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है, और उनके 3 कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, और मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, 4 माइक्रोकूलम और 3 चार्जेस एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे, या तो ये 3 कॉर्नर्स हो सकते हैं या ये 3 कॉर्नर्स, कोई भी 3 कॉर्नर्स पे हम जो है वो चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिए Q1, Q2, Q3 ये 3 चार्जेस जो हैं वो इस 3 स्क्वायर के कॉर्नर्स पे जो है वो प्लेस हुए हैं। ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की, सारी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो साइड है ये भी 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये जो साइड है ये भी कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये साइड सारी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच मतलब ये जितने भी चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, इन पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनका टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपने फाइंड करना है। बस आप ये कह लें कि तीनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है उन फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है बेटे, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दे दिया, लेकिन चार्जेस पे जो फोर्स लगेंगी, ठीक है, उन फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपने करना है फाइंड। अब चार्जेस जो है वो एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे प्लेस हुए हैं। ठीक है, Q1, Q2, Q3 ये 3 चार्जेस हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है। इन जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर की है, तो आपने Q1 और Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको 20 सेंटीमीटर का नाम दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसको R1 कि भाई ये R1 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q2 और Q3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको हम R2 एज्यूम कर लेते हैं कि भाई R2 20 सेंटीमीटर है, और Q1 और Q3 के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे R3 एज्यूम कर लेंगे कि भाई R3 जो है वो कितना है ये अभी आपको नहीं पता, हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये 3 कॉर्नर्स पे ये जो है आप देख सकते हैं 3 कॉर्नर्स पे जो है चार्जेस जो है वो प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो इनके बिटवीन क्या होगा कि भाई 2 सिमिलर चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो Q1 और Q2 इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही होगी, इसी तरह Q2 और Q3 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, इसी तरह Q1 और Q3 इनके बिटवीन भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जैसे ये 3 चार्जेस जो हैं वो प्लेस हुए हैं, तो इनके बिटवीन अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये 3 चार्जेस जो हैं, ठीक है, कि भाई इनके बिटवीन जो फोर्स लग रही है कि भाई Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे किसका बेटा, F1 का। ठीक है, Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन को हम यहाँ पे नाम दे देंगे किसका बेटा, F2 का। इसी तरह Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इस फोर्स ऑफ रिपल्जन को यहाँ पे हम नाम दे देंगे बेटा F3 का। तो Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है, F1। ठीक है, और Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है, F2। इसी तरह Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है बेटा, F3। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई Q1 पे जो फोर्स लग रही है वो फाइंड करें, Q2 पे जो फोर्सेज लग रही है उनका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, Q3 पे जो फोर्स लग रही है उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं। कैसे कि भाई एक Q1 की अगर हम बात करें तो Q2 से फोर्स ऑफ रिपल्जन, इसी तरह Q1 पे Q3 से भी फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो देखा जाए तो Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। मतलब Q1 पे अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो कौन सी दो फोर्सेस हैं? Q1 पे एक फोर्स लग रही है, Q1 पे एक फोर्स लग रही है Q2 की तरफ से, ठीक है, कि Q2 जो Q1 को रिपेल कर रहा है, ठीक है भाई, Q1 को Q2 जो रिपेल कर रहा है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ रिपल्जन को आपने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है? F1। तो एक फोर्स लग रही है यहाँ पे F1 Q1 पे। इसी तरह देखा जाए तो Q3 भी Q1 और Q3 के बिटवीन एक फोर्स लग रही है जो Q1 को Q3 क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो Q3 की तरफ से यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स यहाँ पे कौन सी है? F3, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 और एक F3, ठीक है। तो Q1 है ये आपके पास, ये चार्ज Q1 है, इस पे दो फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, ठीक है। तो Q1 पे एक Q2 से फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, और Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है? F1। तो इसका मतलब Q1 पे एक फोर्स लग रही है F1, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है? F3। तो Q1 पे एक फोर्स लग रही है वो F3। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और एक F3, ठीक है बेटे। इसी तरह Q2 पे भी दो फोर्सेस लगेंगी, कौन सी? एक F1 लग रही है जो Q1 से रिपेल, Q2 को Q1 जो रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है Q1 की तरफ से Q2 पे वो क्या है? F1। इसी तरह Q2 और Q3 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन वो क्या है? F2। इसी तरह Q3 पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी बेटा? F3 और F2, ठीक है। इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये देखिएगा कि जैसे ही ये चार्जेस हैं तीन कॉर्नर्स पे प्लेस हुए हैं, ठीक है, तो अब इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बेटा? R1 R2, इसको आपने R3 का नाम दे दिया। R3 नहीं है तो बेटा अगर आप देखें तो स्क्वायर को, अगर स्क्वायर से एक डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो तीन चार्जेस हैं ये जो प्लेस हुए हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग प्लेस हुए हैं। मतलब यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो स्क्वायर जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। जब स्क्वायर में अगर आप कोई डायगोनल ड्रॉ कर दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। ये कौन सा एंगल है यहाँ पे? ये है 90, ठीक है। और ये एंगल जो है वो 45 और 45 का है, ठीक है। तो स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर हम एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ करें तो उससे दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये होगी आपके पास 90 डिग्री, बाकी दो जो है वो 45 के हैं। ये 45 मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर को हमने जो है वो स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो आप ये देख सकते हैं ये जो एंगल फॉर्म हो गए ये 45 के ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो एक 90 डिग्री का, दो 45 के। तो जब ये 90 डिग्री है और एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है वो तीन साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक साइड जो है वो आपके पास ये जो है, कोई भी एक साइड जो है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। उसके बाद एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बाकी दूसरी साइड जो है जिसमें एंगल और 90 डिग्री होते हैं वो बेस। अब क्योंकि ये दोनों एंगल सेम हैं तो कोई भी एंगल कंसीडर करें और दोनों साइड सेम है, ठीक है, तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस, ठीक है। तो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये है साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है बेस, ठीक है। ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो है वो हम यहाँ पे R3 की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, R3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट है, आपने सॉल्व करके दिखानी होगी। R3 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे R3 की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज से आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज में आपके पास क्या है? R3 मतलब R3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब R2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे? R1 मीन्स R1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो दूसरी तरफ आपको पता है क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ रूट ले लें तो ये R3 का फॉर्मूला बन जाएगा
R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यूज पुट करके R3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 का स्क्वायर क्या है बेटा, R2 क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर। R1 क्या है यहाँ पे बेटा 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास R3 आ जाएगा। ठीक है, तो R3 कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो आपके पास 28.28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने R3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, तो R3 आपके पास क्या आ गया 28.28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, आपने सॉल्व करके दिखाना है और R3 यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, इन दो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है 20, इन दो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है 20, और Q1 और Q3 के बिटवीन भी डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया कितना 28.28, ताकि अब आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं कि भाई Q1 पे जो फोर्स लग रही थी, ठीक है, कितनी फोर्सेज हैं बेटा, दो, F1 और F3। ठीक है, तो दो फोर्सेस कैसे हैं, Q1 और Q2 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है, वो क्या है F1। तो Q1 को Q2 रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो उस पर जो Q1 पे एक फोर्स लग रही है Q2 की तरफ से, वो क्या है F1। ठीक है, जो उसको रिपेल कर रही है। ठीक है, Q1 को Q2 की तरफ से लग रही है, वो क्या है F1। Q1 पे एक और फोर्स लग रही है, ठीक है, Q3 की तरफ से, कि Q1 और Q3 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ठीक है, Q3 जो रिपेल कर रहा है Q1 को, वो कौन सी फोर्स है बेटा, इन Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स है वो F3 है। और F3 ये जो फोर्स है Q3 की तरफ से लग रही है और Q1 को क्या कर रही है बेटा, रिपेल कर रही है। ठीक है, तो F1 और F3 दो फोर्सेस लग रही हैं Q1 पे, और इनके बिटवीन यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एंगल, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो बेटा ये भी एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 45 होगा। ठीक है, क्यों, आपको पता है कि ये ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या है 45। अब यहाँ पे Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3। ठीक है, तो अब आपको करना क्या था, इस न्यूमेरिकल में बोला ये जा रहा था कि हर चार्ज पे जो फोर्स लग रही है टोटल फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, FQ1 फाइंड करना है। ठीक है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है कि Q1 पे कितनी लग रही है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि भाई Q2 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, Q2 पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी ज़रा देखिएगा बेटा। ठीक है, Q2 पे दो फोर्सेस कैसे लग रही हैं कि Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो Q2 पे एक फोर्स लग रही है F1। ठीक है, एक फोर्स लग रही है Q2 पे F1, Q1 की तरफ से F1, जो Q2 को क्या कर रही है बेटा, रिपेल कर रही है। इसी तरह Q2 पे एक और फोर्स लग रही है, Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स है वो क्या है बेटा, F2। तो Q2 पे एक और फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है यहाँ पे, वो फोर्स है यहाँ पे बेटा F2। ठीक है, तो इसका मतलब Q2 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 और एक F2। F1 कैसे लग रही है कि भाई Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स है वो F1 है। ठीक है, वो क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब Q1 जो Q2 पे को रिपेल कर रहा है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या है F1, और Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है F2, मतलब Q3 की तरफ से फोर्स लग रही है Q2 पे और Q2 को रिपेल करी वो क्या है F2। ठीक है, तो F1 और F2 इनके बिटवीन जो एंगल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे बेटा 90, तो इसका मतलब ये भी एंगल इनके बिटवीन क्या होगा 90। ठीक है, F1 और F2 इनके बिटवीन एंगल, मतलब Q2 पे जो फोर्स लग रही है दो फोर्सेस F1 और F2, और इनके बिटवीन एंगल क्या है 90। इसी तरह देखा जाए तो बेटा ज़रा देखिएगा कि Q3 जो है इस पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी, Q3 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक Q1 की तरफ से, ठीक है, और एक Q2 की तरफ से, कि भाई Q1 और Q1 और Q3 ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, तो इनके बिटवीन एक फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ठीक है, और वो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या है F3, तो एक फोर्स लग रही है इस पे F3 Q3 पे। ठीक है, और कहाँ से लग रही है F3, कौन सी फोर्स है, जो Q1 और Q3 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो Q1 जो Q3 को रिपेल कर रहा है वो क्या है, कौन सी फोर्स है बेटा F3। इसी तरह Q3 पे एक फोर्स लग रही है
जो Q2 की तरफ से, Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कौन सी फोर्स है बेटा, F2। Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है बेटा, F2। तो Q3 पे एक और फोर्स लग रही है F2 जो इसको रिपेल कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है F2 बेटे, ठीक है, ठीक है। इसको सही से यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये फोर्स है बेटे F2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F3 और एक F2, ठीक है। तो इनके बिटवीन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल की, तो बेटा ये एंगल 45 है, तो इनके बिटवीन एंगल कितना होगा, 45, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, F2 और F3, Q2 पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, F2 और F1, और Q1 पे भी दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F3। तो इसका मतलब Q1 पे जो टोटल फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसी तरह Q2 पे जो टोटल फोर्स लग रही है FQ2, ये आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है FQ3, ये आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ सीखी बेटा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हों तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अगर सिमिलर डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो उनके लिए दोनों फोर्सेस को ऐड करा देते हैं, F1 प्लस F2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो क्या करते हैं हम बेटा, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, या F2 माइनस F1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, F इक्वल्स टू, देख लीजिएगा दोबारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब आप देखें कि इन तीनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3, इस चार्ज Q2 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, Q3 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F2 और F3। तो इसका मतलब टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो Q1 पे फोर्स लग रही है इस वजह से आपने इसको FQ1 का नाम दे दिया कि टोटल फोर्स ऑफ चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑफ चार्ज Q2, यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रही है फाइंड करनी है, और Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो दो फोर्सेस लग रही हैं और इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है, 45, 90, 45। तो बेटा जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हों, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल हो, एंगुलर डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रही हैं, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल की कंडीशन क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। डायग्राम बना के हमने समझा। तो अब ये डायग्राम बनने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप अगर आप जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें शुरू से, तो ये डायग्राम आप लोगों को ईजिली क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो डायग्राम हमने बना ली, न्यूमेरिकल हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले हम बनाएंगे डाटा, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है बेटे। तो हम बनाने जा रहे हैं डाटा, ज़रा देख लीजिएगा डाटा कैसे बनेगा। जी भाई, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2, Q3, तीनों जो है वो कितने हैं बेटा, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और 4 माइक्रोकूलम मीन्स Q1, Q2, Q3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। इसका मतलब ये हुआ Q1, Q2, Q3 तीनों की वैल्यू क्या है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आपके पास R1 कितना है बेटा, R1 है आपके पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको आप 100 से डिवाइड करके मीटर में भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 मीटर। R1 की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। R2 आपके पास कितना है, R2 भी 20 सेंटीमीटर है। इसको क्या करेंगे आप, मीटर में लेके जाने के लिए इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर,
इसी तरह R3 जो है ये आपके पास कितना है बेटा 28.28 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.28 हम राउंड ऑफ करके 0.28 मीटर बस 0.28 ले लेते हैं। ठीक है बेटे, तो R1 R2 R3 ये गिवन है। उसके बाद जो है K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी है कि 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है Q1 पे जो टोटल फोर्स लग रही है, इसी तरह Q2 पे जो टोटल फोर्स लग रही है, और इसी के आगे मैं लिख देता हूँ और क्या फाइंड करना है बेटा Q3 कि Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 तीनों चार्जेस पे जो टोटल फोर्स लग रही है उनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है बेटे, न्यूमेरिकल का डाटा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। अच्छा बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया कि Q1 इस Q1 पे जो फोर्स लग रही है वो दो लग रही हैं, F1 और F3। ठीक है, और उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करें तो उसके लिए आपको देखें F1 और F2 ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब देखें Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है F1, Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो F2, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो क्या है F3। तो पहले आप F1 F2 F3 ये फाइंड करेंगे, क्योंकि F1 F2 F3 ठीक है, अगर आपको ये तीनों फोर्स ऑफ रिपल्जन अगर आपको नहीं पता होगा, नहीं आप फाइंड करेंगे, तो आप Q1 Q2 Q3 ठीक है, तीनों चार्जेस पे जो टोटल फोर्स लग रही है ये आप नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब हम सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि देखें अगर हम Q1 फाइंड करने जा रहे हैं, सपोज करें, तो Q1 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा F1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा ना। ठीक है, क्या F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा प्लस F3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब Q1 में दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3। कैसे लग रही हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। एक Q2 से फोर्स ऑफ रिपल्जन है F1 और एक Q3 से फोर्स ऑफ रिपल्जन है F3। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं F1 और F3, इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा प्लस F3 का स्क्वायर। तो आपको F1 और F3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी आपको F1 और F2 की वैल्यू, इसी तरह यहाँ पे आपको F3 और F2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे बजाय Q1 Q2 और Q3 फाइंड करने के हम पहले क्या फाइंड करेंगे F1 F2 और F3। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है F1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे F1 फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ का सिंपल रिलेशन यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटे, और देखिएगा F1 कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो Q1 और Q2 के बिटवीन है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बिटवीन वो है R1। तो फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे कि F1 इक्वल्स टू K, F1 कौन सी फोर्स है जो Q1 और Q2 के बिटवीन है, Q1 और Q2 के बिटवीन है, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे R1 का नाम दिया हुआ है, मीन्स R स्क्वायर मीन्स R1 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब वैल्यूज पुट करते हैं। F1 की जगह F1 आ गया एज इट इज़, K की जगह क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है, K की वैल्यू आ गई, देख सकते हैं K की वैल्यू। फिर Q1 कितना है बेटा, Q1 Q2 Q3 सबकी एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो Q1 और Q2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 4 एक्सपोनेंट -6 4 एक्सपोनेंट -6। R1 की जगह R1 की वैल्यू, R1 डाटा में देख लें, R1 कितना है बेटा 0.2 का स्क्वायर। तो इससे आपको F1 मिल जाएगी ये फोर्स। ठीक है भाई, तो चलते हैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है आपके पास बेटा 3.6। ठीक है, तो F1 आपने फाइंड कर ली 3.6।
न्यूटन, मतलब Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन इन दो चार्जेस के बिटवीन कितनी है, 3.6 न्यूटन। इसी तरह F1 के बाद अब हम F2 यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। F2 कौन सी फोर्स है बेटा, जो Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ज़रा देख लीजिएगा। F2 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला है KQ1Q2/r², ठीक है। तो बेटा F2 वो फोर्स है जो Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है, तो फॉर्मूला बन जाएगा F2 का कि KQ2Q3/r²। तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2, तो क्या हो जाएगा बेटा R2 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया बेटा, फॉर्मूला हमने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है कि F2 के अकॉर्डिंग। F2 वो फोर्स है जो Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है, तो फॉर्मूला बना लिया Q2 KQ2Q3/R2 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बिटवीन डिस्टेंस है R2। वैल्यूज पुट करते हैं, देखिएगा F2 इक्वल्स टू, ठीक है, K की जगह क्या आ जाएगा, K की वैल्यू क्या है बेटा, देख लें डाटा में 9 एक्सपोनेंट 9, Q2 कितना है, वही 4 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। Q3 कितना है, यही है बेटा 4 एक्सपोनेंट -6, और R2 का स्क्वायर, R2 देखें तो डाटा के अकॉर्डिंग R2 0.2 का स्क्वायर। तो बेटा ज़रा देखें ये सारी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे F2 जो है वो आपके पास सेम आएगा 3.6 न्यूटन। तो इसका मतलब F2 वो फोर्स जो कि Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, Q2 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड कर ली, वो कितनी है, वो भी 3.6 न्यूटन है, ठीक है बेटे। क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस इनके बिटवीन सेम है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये फोर्स ऑफ रिपल्जन सेम है। अब यहाँ पे डिस्टेंस चार्जेस तो सेम है, ठीक है। F3 की बात करें तो F3 वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन है, तो Q1 और Q3 के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन को यहाँ पे आपने F3 का नाम दिया। इनके बिटवीन डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर है, ये है 28 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। चलते हैं कितनी है ज़रा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं F3 फॉर F3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटे। तो F3 फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो F3 के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यही कूलम्स लॉ का बेटा, और फार्मूला अरेंज कर लेते हैं पहले हम कि F3 कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है, F3 कौन सी फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन है, तो Q1 और Q3 के बिटवीन, और इनके बिटवीन डिस्टेंस है R3, तो फार्मूला बन जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये फॉर्मूला हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। तो F3 के लिए देखिएगा फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R3 का स्क्वायर। तो K की जगह K की वैल्यू 9 10⁻⁹, ठीक है बेटा। Q1 की जगह Q1 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट -6, Q3 की जगह 4 एक्सपोनेंट -6। इसी तरह R3 क्या है बेटा, R3 की वैल्यू ज़रा देख लें, R3 क्या है 0.28 मीटर, तो 0.28 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करते हैं इसकी कैलकुलेशन, इसको करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करके यहाँ पे हम फाइंड करते हैं F3 की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है, 4 एक्सपोनेंट -6, 4 एक्सपोनेंट -6, इसी तरह 0.28 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू आ गई आपके पास 1.83, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.8 न्यूटन, ठीक है बेटे। तो F3 1.8 न्यूटन, ठीक है बेटे। तो F3 आपके पास 1.8 न्यूटन। ये तीनों फोर्सेस आपने फाइंड कर ली कि भाई Q1 और Q2 के बिटवीन, Q2 और Q3 के बिटवीन, और Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्सेस लग रही थी, फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं कि भाई Q1 पे जो टोटल फोर्स लग रही है FQ1, ये फाइंड करने, ठीक है बेटे। तो अब हम FQ1 फाइंड करने जा रहे हैं कि वो फोर्सेस जो चार्ज 1 पे Q1 पे लग रही है उन सबका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे टोटल फोर्स ऑफ चार्ज Q1 मतलब
यहाँ पे टोटल फोर्स जो Q1 पे लग रही है वो आप यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसको आपने FQ1 का नाम दे दिया। अब इन ये दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, F3 के भाई Q2 की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो क्या है F1, और Q3 की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो F3। तो Q1 पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F3, ठीक है, और इनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है। तो जब दो फोर्सेस हैं उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं वो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंगुलर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूला यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमने ये यूज़ कर लिया, ठीक है, ताकि आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि इसको न्यूमेरिकल में लिखना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया यहाँ पे, तो FQ1 अगर हम देखें तो फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया कि भाई F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर। तो Q1 देखें तो Q1 पे दो फोर्सेज है बेटा, कौन कौन सी, F1 और F3, और इनके बिटवीन एंगल क्या है 45। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो FQ1 के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। वो FQ1 के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज होगा ज़रा देखिएगा, FQ1 इक्वल्स टू F1 और F2 है ना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि Q1 पे फोर्स लग रही है F1 और F3, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। क्या बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3, और इनके बिटवीन एंगल कितना है बेटा 45, प्लस F2 की जगह क्या आ जाएगा F3 का स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 पे दो फोर्सेज हैं F1 और F3, तो फॉर्मूला बन गया FQ1 इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस 45 प्लस F3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे और FQ1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो F1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, F1 जो आपने फाइंड किया, F1 क्या 3.6, F2 भी 3.6, F3 1.8, F1 3.6 का स्क्वायर प्लस 2F1 मतलब 2 इंटू 3.6, F3 1.8, ठीक है, कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 0.7 है, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रहने दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस 45 प्लस F3 कितना है बेटा 1.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने रूट फॉर्मूला पहले अरेंज किया FQ1 के लिए, दो फोर्सेज हैं F1 और F3 लग रही हैं, इनके बिटवीन एंगल 45 है, तो F1 और F3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज पुट की, अब इनको सॉल्व करते हैं तो FQ1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। रूट के अंदर सारी वैल्यूज एक साथ रख लेते हैं, 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 1.8 इंटू कॉस 45, ठीक है, प्लस 1.8 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 5, ठीक है। तो FQ1 आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, Q1 पे जो फोर्स लग रही है वो है कितनी बेटा 5.03 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 5.036, तो हम यहाँ पे इसको 5.036 न्यूटन, ठीक है बेटे। ये FQ1 पे जो टोटल फोर्स लग रही थी वो यहाँ पे आपने कर लिया फाइंड, ठीक है। तो FQ1 पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो आपने यहाँ पे फाइंड कर ली 5.036 न्यूटन, ठीक है। अब हम चलते हैं Q2 पे जो फोर्स लग रही है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया FQ2 का, वो फाइंड करने फॉर FQ2। और FQ2 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर एक दफ़ा रेफरेंस दे दिया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं फॉर्मूला। तो FQ2 वो फोर्स जो Q2 पे लग रही है, ठीक है। तो Q2 पे टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हमने देखा कि कौन सी फोर्सेज लग रही हैं F1 और F2, तो फॉर्मूला यही रहेगा FQ2 का। बस एंगल इनके बिटवीन कौन सा आप देख सकते हैं, एंगल इनके बिटवीन है 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला FQ2 के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90, ठीक है, प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बिटवीन F1 और F2 दो फोर्सेज हैं, फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है बेटे। तो FQ2 इक्वल्स टू
F1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 cos 90 प्लस F2 की जगह 3.6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बस इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं 3.6, ठीक है, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6, F1 और F2 दोनों 3.6 हैं, ठीक है, इंटू cos 90 प्लस 3.6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 5.091, ठीक है। तो FQ2 ये आपने फोर्स फाइंड कर ली 5.09 न्यूटन, ठीक है बेटे। FQ2 के बाद अगर हम बात करते हैं आप किसकी, FQ3 की, ठीक है। तो FQ3 अब आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उन पे दो फोर्सेस लग रही हैं F2 और F3, ठीक है, और इनके बिटवीन एंगल क्या है 45। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, करना आप लोगों ने खुद है। FQ3, तो FQ3 जो है इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं F2 और F3। तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ज़रा देख लीजिएगा। तो FQ3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा, कौन सी फोर्सेस लगनी है F2 और F3, तो F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3, इनके बिटवीन एंगल कितना है बेटा 45 प्लस F3 का स्क्वायर। फॉर्मूला हमने बना लिया, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यूज़ भी पुट करके बता देते हैं कैसे करनी है भाई, देख लीजिएगा ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है बेटा। F2 और F3, तो F2 कितना है आपके पास 3.6 और F3 क्या है 1.8, तो मतलब 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6, ठीक है, cos 45 एज इट इज़ डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, प्लस F3 का स्क्वायर, तो F3 स्क्वायर मीन्स 1.8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। डायरेक्ट सॉल्व करें वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करके, तो आंसर आ जाएगा इसका FQ3 का, ठीक है बेटे। चलिए, ये हमने यहाँ तक आके न्यूमेरिकल कर लिया सॉल्व। बस आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ रखनी है, सॉल्व करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 5.036 न्यूटन, ठीक है। तो आपने देखा कि FQ1 और FQ3, Q1 और Q3 इन दोनों पे जो फोर्सेस लग रही हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है 5.036, क्योंकि वैल्यूज़ आप देख रहे हैं सेम है, तो आंसर भी जो है वो सेम आएगा, ठीक है। और इसी तरह FQ2 की अगर हम बात करें तो FQ2 पे फोर्स लगी है 5.09 न्यूटन। यहाँ तक आके हमने न्यूमेरिकल कर लिया सॉल्व, और तीनों चार्जेस पे जो टोटल फोर्स लग रही थी वो हमने करनी है यहाँ पे फाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला जो यूज़ किया है, ठीक है, वो अलग फॉर्मूला, वो आप लोग ने देखा कि भाई जब फोर्सेस के बिटवीन एंगल आ रहा हो, ठीक है, तो एंगुलर जो है डायरेक्शन में अगर फोर्सेज लग रही हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है बेटे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ तक अगर आप लोगों ने जल्दी से कॉपी नहीं किया तो करें जल्दी से कॉपी, ठीक है, और या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप लोग कर लें इसको आराम से कॉपी। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 12.4 और 12.5 नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर वीडियो लाइक नहीं की थी तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स में शेयर करें, क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में भी चैनल शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही होगा इसके फर्स्ट ईयर इसी तरह फर्स्ट ईयर के 9th और मैट्रिक के भी लेक्चर्स जो हैं वो इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रॉपर कोर्स यहाँ पे उसका मिल जाएगा, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।